फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए, यह भी आपका नेशनलिज्म इन यूरोप का ही टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। और जैसा कि आपको मालूम है कि यूरोप में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना अभिव्यक्त हुई थी। जैसा कि आपको स्मरण होगा, आप 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनमें प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूहों में हस्तांतरित हो गई थी। और क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसका भविष्य तय करेंगे। तो फ्रांसीसी जो विचारधारा है, वो शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हैं। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसमें पहले के राजध्वज की जगह ले ली। ये स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा होने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और वेट नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय भाषा को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी और यही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा यह भी घोषणा की गई कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से स्वतंत्र कराएं। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के सभी लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास लोगों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधि और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड तथा इटली के बड़े इलाकों में घुसी। और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश में ले जाने लगी। तो ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इस पर भी आपको फोकस करना